क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए। सेकंड सिमिलर क्वेश्चन है, आपको वही वो प्रैक्टिस करनी है कि सबसे पहले आपको मान निकालने हैं कम से कम दो। तो हम क्या करेंगे, 2x बराबर कि क्या कहता मैंने कहा था चरों को पृथक करना। तो पहले आपका 4 माइनस का y जैसे इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आपको किसका मान निकालना है, x का। तो 4 प्लस वाई बटा 2। तो देखिए इसको मैं दे देता हूं नाम समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, आपको y का मान रखना है। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में y बराबर, शुरुआत आपने कर दी शून्य से। देखिए x बराबर 4 प्लस y की जगह रखा 0 और बटे में कितना है 2। तो देखो 4 प्लस 0 कितना हो गया 4, और 4 में 2 का भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा 2। तो इसको आप कोष्टक रूप में लिखिए। क्या लिखोगे, आपका पहला बिंदु आ गया x बराबर जब 2 आया, कब आया, जब आपने y का मान कितना रखा 0 रखा। इसी तरह से क्या करें, समीकरण मैंने आपको कहा कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 भी निकाल सकते हैं। इस बार हम क्या करें, y बराबर जैसे आपने 1 रख दिया या आप 2 रख सकते हैं। 2 रखने पर तो क्या हुआ, देखो x बराबर 4 प्लस y की जगह मैंने रखा 2, बटे में कितना है 2, बाकी कहीं भी कोई चेंज नहीं करना। तो 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। तो हल कितना हो गया, x का मान 3 और y का मान 1। ऐसे ही देखो समीकरण 1 में y बराबर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, माइनस 2 भी लिख सकते हैं। पहले आपने 2 प्लस लिया, एक बार माइनस 2 ले लो। तो क्या हुआ, x बराबर 4 y की जगह पे माइनस 2 बटा 2। 4 में से 2 गया तो 2, और 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या मिल रहा है आपको 1। तो इसकी आपको एक सारणी बनानी है x और y की। देखिए मैंने 3 मान निकाले हैं, आप भी निकाल सकते हैं 3, नहीं तो कम से कम कितना निकालें 2 मान निकालें। तो पहला जो अपना हल है, x का मान 2, y का मान 0, फिर कितना आया है 3,1, और तीसरा कितना आया है, x का मान 1 आया है जब y का मान कितना रखा हमने 2 रखा माइनस का। तो ये आपकी टेबल बन के तैयार है। अब ऐसे ही टेबल हम इस समीकरण के लिए भी निकालेंगे, फिर इन दोनों को अपन वहां पे ज्यामितीय रूप से निरूपित करेंगे। तो देखिए x बराबर क्या करें, इसको चेंज मत करना, -1 तो अपनी जगह है, केवल y आपका पक्षांतरित हुआ तो कैसा हो गया माइनस का y। इसको आपने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। तो x बराबर -1 माइनस, या आप क्या कीजिए इस समीकरण 2 में मान रखिए। तो हम कहें समीकरण 2 में किसका मान रखना है, जो राइट साइड में आपका आ गया। x तो आपने पृथक कर लिया है, इस पद में कौन है y, तो y बराबर 0, शुरुआत की आपने 0 से। तो क्या हुआ देखो, x बराबर -1 माइनस y की जगह आपने क्या रखा 0। तो x बराबर ये -1 आया, तो आपका हल क्या हुआ, -1 मिला कब, जब y बराबर मैंने क्या रखा 0 रखा। फिर देखिए पुनः फिर से क्या किया आपने, y बराबर इस बार आपने मान लीजिए -1 रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए कितना आया, x बराबर -1 माइनस y की जगह आया -1। तो क्या आया देखिए, x बराबर -1, और ये हो गया माइनस माइनस +1, एक में से एक गया तो क्या मिल गया आपको 0। तो ये हल क्या देगा आपको, x का मान 0 कब आया, जब y का मान हमने -1 रखा। फिर एक बार और आप यहीं तक करें तो भी ठीक है, ठीक है। फिर इसकी आपको क्या बना लेनी है, एक सारणी बना लेनी है जिसमें हमारे x और y होंगे। पहला मान क्या होगा -1,0, दूसरा क्या होगा 0,-1। देखो अपन करते हैं, ये तीसरा जो है ना ये ड्यू रखते हैं। हम 3 निकाल के करें तो भी अपना आंसर सही आएगा, और 2 निकालेंगे तो भी आंसर सही आएगा। अब इसको क्या करना है, ज्यामितीय विधि से
निरूपित करना है। कौन सी एक्सिस बताई थी मैंने? ये है आपकी एक्स अक्ष धनात्मक दिशा, ये कौन सी? एक्स अक्ष ऋणात्मक दिशा, या इसको डैश भी बोलते हैं। ये हो गई आपकी वाई एक्स धनात्मक दिशा, और ये वाई हो जाएगी वाई एक्स ऋणात्मक दिशा। ओके, जहां एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं मूल बिंदु। 0,0 इसके निर्देशांक होते हैं। अब क्या लेना है आपको? पैमाना लेना है। यहां देखिए आप, क्या ये अंक 0 के आसपास ही है? 0 से लेकर के 10 के बीच में ही है। अच्छा, दोनों के अंक जो है वो समान ही रेंज में है, एक ही परास में है। तो हम क्या करें? पैमाना दोनों का समान ले सकते हैं। कहां पर? एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर। क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये जो हम 1-1 सेंटीमीटर ले रहे हैं उसमें अपने अंक कितना लेना है? 1। तो देखो निरूपित करो यहां पे आप 1 2 3 4। आपका जब ग्राफ पेपर यूज करोगे तो उसमें ये बना हुआ आएगा, है ना? तो आप में यहां पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये डॉट इसलिए लगा रहा हूं मैं ताकि समान दूरी पर रहे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आपका x बराबर 2 y बराबर 0। x का मान 2 कहां पे है? देखिए आप, ये यहां पर है। और मैंने क्या बताया था? जब भी y का मान 0 आ जाए तो वो हमेशा कौन सी एक्सिस पे होता है? x एक्सिस पे होता है। तो जहां x का मान 2 है वहां y अपने आप ही क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ये आपको पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु देखिए 3,1। x का मान 3 और y का मान 1। तो ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और ये अपना बिंदु हो जाएगा। तो ये रख दिया मैंने 3,1। ये तो अपना मूल बिंदु था। फिर तीसरा बिंदु देखिए, x का मान 1, y का मान -2। ये है x का मान 1 और y का मान देखो नीचे -1 -2। तो ये कहां पर मिलेंगे? ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। अब क्या करना आपको? इन तीनों को एक लाइन में है तो आपको इनकी एक लाइन खींचनी है। ये देखिए, तो जब इनको आप ग्राफ पेपर पर डिनोट करोगे तो आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा में मिलेंगे। फिर क्या करना है? ये ग्राफ कौन सी लाइन का था? इसका था 2x - y बराबर 4। दूसरा देखिए, x का मान -1, y का मान 0। x का मान माइनस का 1 किधर होगा? इधर की ओर होगा। और यहीं पे y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने क्या कहा? y का मान 0 सदैव x अक्ष पे होता है। तो ये हो गया अपना पहला बिंदु। फिर दूसरा देखिए, x का मान इस बार 0 है और y -1 है। तो y -1 यहां है देखिए, और x का मान 0 कहां होता है? y एक्सिस पे होता है। तो ये हो गया अपना दूसरा बिंदु। तो हमारे पास बिंदु कितने हैं? 2। तो आपको क्या कहा था मैंने? इन दोनों को ही मिलती हुई एक रेखा खींच दो। तो देखो, तो ये जब आपको इस रेखा खींची है इन दो बिंदुओं के सहारे, तो ये कहां से निकली है? इस बिंदु से होकर निकली है। तो ये जहां प्रतिच्छेद कर रही है वहां पे आपको देखो x एक्सिस पे जाओगे तो ये x का मान यहां कितना है? 1। तो ये इस समीकरण का हल हो गया। यहां पे y का मान कितना है? -2। तो ये भी इसका हल हो गया। तो ये हो गए इसके हल, x बराबर 1 और y बराबर -2। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। जैसा कि मैंने कहा था, हम दो बिंदुओं की सहायता से भी इसको हल कर सकते हैं। ये जो आपने समीकरण रखी है, इस समीकरण का नाम लिख दीजिए। क्या हो गया? x + y बराबर -1। फिर देखो, अगर आप चाहो इसके 3 हल निकालने तो तीसरा हल निकाल दीजिए। पुनः इस बार आपने क्या रख दिया? मान लीजिए y बराबर इस बार आपने -2 रख दिया। तो क्या होगा? देखो, x बराबर -1
ये क्या है माइनस, y की जगह रखा मैंने माइनस का 2, तो ये हो गया x बराबर -1 माइनस माइनस प्लस 2, तो x का मान कितना आया है प्लस का 1। तो देखो x का मान 1 आया जब y का मान माइनस का 2 है। ये देखिए इस बिंदु को, इन दो बिंदुओं के साथ ये जो तीसरा बिंदु है x का मान 1 y बराबर -2, x का मान 1 y बराबर -2, यानी कि ये तीसरा बिंदु इसी का है। तो क्या होता है, सरल रेखा पर जितने भी बिंदु लेते हैं वो हमेशा एक ही लाइन में होते हैं, सरेख ही होते हैं, तभी तो वो सरल रेखा बनाते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई बिंदु साइड में आता है, उस रेखा से हटकर आता है, इसका मतलब समझ जाना कि वहां आपने कोई ना कोई प्लस माइनस की गलती करी है। अपने ग्राफ को, अपने क्वेश्चन को वापस चेक करेंगे तो निश्चित रूप से गलती मिलेगी आपको। ठीक है, इस तरह से आपको, और ये जो एग्जाम में आता है ना, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कौन से भाग में, भाग द 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये फिक्स आता है, हर साल आता है। ठीक है, अब इस प्रश्नावली के ये जो सेकंड का फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड और फोर्थ आप खुद आज ट्राई करेंगे, खुद चित्र बनाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अगर जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या है, सेम यही आपको दो समीकरण दे रखी है, दोनों समीकरणों को आपको क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है और बताना है कि वो दोनों जो रेखाएं हैं वो एक्स एक्सिस पे कहां काटती है। तो देखो ये दोनों रेखाएं जो हैं वो एक्स अक्ष को यहां पे काटी ना, तो उनके निर्देशांक क्या हुए, तो आप यहां भी लिख सकते हो एक्स अक्ष पर उनके कट पॉइंट मान लीजिए ये ए है और ये कौन है, बी। तो ए का निर्देशांक हो गया, एक्स तो है -1 और वाई क्या है 0। बी का निर्देशांक बोलो यहां पे, एक्स का मान कितना है 2 और वाई का मान 0। ये तो हो गया एक्स एक्स को काटने वाली बिंदु। अब अगर वो पूछे आपको कि वाई अक्ष को कहां काटते हैं, तो बताओ भाई, ये हमारी पहली समीकरण वाई एक्स को यहां कट करी, ये दूसरी समीकरण ये वाई एक्स को यहां कट करी, करी ना। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक भी आपको बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, अब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहां पे आपके क्या हो जाएगा, x का मान तो 0 आएगा लेकिन y कितना आएगा, -1 आएगा। हो सकता है आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दोनों रेखाओं और x अक्ष के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, उसको छायांकित कीजिए। तो देखिए बेटा, ये आपकी रेखा, ये दूसरी रेखा और ये x एक्सिस, तो इन तीनों से बनने वाला त्रिभुज तो यही है। इसके निर्देशांक a, b और ये बिंदु क्या है c, जिसके निर्देशांक है x का मान 1 और y का मान 2। तो ये भी बता सकते हैं आप कि रेखाओं और x एक्सिस से बनने वाला त्रिभुज ये है। और अगर पूछा जाता कि रेखाओं और y एक्स के साथ, तो देखो y एक्स के साथ तो त्रिभुज ये हो जाएगा जिसके निर्देशांक 1, 2, 3, ये तीनों शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप इसी से मिलता जुलता है जो जरूर करेंगे।